वेलकम स्टूडेंट, डे 14 के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि कैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा एडजस्टमेंट एंट्रीज से रिलेटेड, ताकि और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था उस इलस्ट्रेशन में केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया हुआ था, ठीक है। इस वीडियो में इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन वगैरह भी एज अ एरर दिया हुआ है, तो और ज़्यादा डिटेल में आपको पता चलेगा, ओके। पर पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। Mohit and Uday are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:3. Their capital account as on 1st April 2015 showed the balance of 70,000 and 60,000 respectively. The drawings of Mudit and Uday during this 2015-16 were 16,000 and 12,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. इसमें A पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% per annum, interest on drawing at the rate 6% per annum, and Mudit was entitled to a commission of rupees 4,000 for the whole year. Showing your working clearly pass a rectifying entry in the books of firm. अब ये आपका CBSE 2017 में आ भी चुका है, ओके। तो हमें इसमें रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मोहित और उदय पार्टनर्स हैं। इसमें 2:3 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और इनकी कैपिटल कितनी 70,000 मुदित की है और 60,000 उदय की है, ओके। और इनकी ड्राइंग्स जो है वो है 16,000 मुदित की और 12,000 उदय की। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1st January 2016। अच्छा, ये जो 16,000 विड्रॉ किए हैं मुदित और उदय ने, ठीक है, 16 और 12,000 जो इन दोनों ने विड्रॉ किए वो किए 1st January 2016 को, ओके। तो 31st March 2016 को तो ओवर हो जाएगा ये ईयर, तो इसका मतलब 3 मंथ ही रहा, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी विड्रॉल के बाद सिर्फ 3 ही महीने बचे, तो इसका मतलब 3 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा इन दोनों को, ओके। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड द फॉलोइंग आइटम ओमिटेड, या कुछ आइटम ऐसे थे जो ओमिटेड हो गए, यानी उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। देखिए, इसमें 1st April 2015 से लेकर 31st March 2016 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा, तो इसके बीच जो भी अकाउंटिंग हुई है, ठीक है, और 31st March को अकाउंटिंग क्लोज हो जाती है। फिर 1st April से नया अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाता है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो जब भी हमें रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन देगा तो वो क्या देगा कि ये वाला जो ईयर था ये क्लोज हो चुका है, यानी आप सारी इसकी अकाउंटिंग कर चुके हो। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट दे रहा हूँ ओमिटेड के, तो ये कहने का मतलब है कि जो आप नए ईयर में तो आ गए हो, लेकिन नए ईयर में आकर आपको पता चला कि जो पुराना वाला ईयर था उसमें आपने कुछ एरर्स कर रखी हैं, कुछ ओमिट कर रखा। ओमिट का मतलब है कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कि छूट गई हैं, ठीक है, हुई नहीं है, तो वो इस पीरियड में छूट गई एंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इस अकाउंट्स को तो क्लोज कर चुके हैं, प्रॉफिट निकाल चुके हैं, सब लोग अपने आप में सारे पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो बट बाद में पता चला कि कुछ चीज़ें तो छूट गई हैं, तो अब क्या हम वापस जाएं उसको ठीक करें वहाँ पर, तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो नया पीरियड शुरू होगा उसी में ही जो भी यहाँ पर एंट्रीज छूट गई थी उनको वापस से पास करेंगे, और उसका जो भी इफ़ेक्ट था ना वो हम देखेंगे कहाँ पड़ा है, वहाँ से उस इफ़ेक्ट को हटा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा हमारा, जैसे इसलिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिससे कि जो भी हमसे गलती हुई है उसको रेक्टिफाई कर सकें, ठीक है, ताकि आने वाले जो ईयर है, ठीक है, उस पर कोई असर ना पड़े, उसके अकाउंटिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े,
ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम तक नहीं दिया है तो दे दीजिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप दोगे तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है ना। पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होती है तो कैपिटल बढ़ेगी। पार्टनर्स को जो जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे कैपिटल बढ़ती है, और जो चीज़ पार्टनर से ली जाती है उससे पार्टनर्स की कैपिटल घटती है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो ये जो कैपिटल है इस पर 6% आप निकाल दीजिएगा इन दोनों का, ठीक है। तो वो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी इनकी। फिर देखिए यहाँ ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इससे कैपिटल कम होती है उनकी। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर से चार्ज किया जाता है। फर्म जो है वो पार्टनर से कहती है कि आपने जो विड्रॉ किया था उस पर इंटरेस्ट दीजिए। तो इंटरेस्ट जब भी पार्टनर्स देंगे ड्राइंग्स पर तो वो उनकी कैपिटल को कम करेगा। तो यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा आपका, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका डेबिट होगा। ओके, और मुदित को कमीशन मिलेगा तो इसकी मुदित की कैपिटल और बढ़ जाएगी क्योंकि 4000 और मिल रहा है इसको, ठीक है। तो हमको ये चीज़ करनी, तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से करेंगे और एक लास्ट में एक एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर देंगे। आप बिना टेबल बनाकर भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, पर उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में आपको टेबल बनाने के लिए ही कहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बनेगा टेबल। तो ये देखिए ये टेबल बना हुआ है, आप एक पर्टिकुलर का टेबल बना लीजिएगा और जितने पार्टनर्स हो उनके कॉलम्स बना लीजिएगा और एक टोटल का कॉलम, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यानी जो क्रेडिट, आप कुछ भी पहले लिख सकते हो लेकिन पहले क्रेडिट में जो मिल रहा है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर्स को, कितना कितना मिल रहा है, तो उदित की कैपिटल कितनी थी, 70,000 थी ना। तो 70,000 पे आप 6% निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4200, ठीक है। इसका 4200 है और 60,000 आपकी उदय की कैपिटल थी तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 7800। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाएगा ना, पार्टनर्स कैपिटल की को बढ़ाएगा तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम, ठीक है। इसी तरह कमीशन भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो कमीशन जब पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केवल मोहित को ही, सी पॉइंट में आपने देखा था केवल मोहित को ही 4000 मिल रहा है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए कमीशन मोहित को केवल मिल रहा है कितना, 4000, ठीक है। तो केवल मोहित की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। तो यहाँ कमीशन आप डालोगे, यहाँ पे क्रेडिट रहेगा और मोहित की कैपिटल बढ़ जाएगी 4000 से, ठीक है। उदय को नहीं मिल रहा है तो इसे यहाँ पर डैश रहेगा और यहाँ पे टोटल कितना होगा, 4000। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो क्रेडिट को, तो क्योंकि क्रेडिट में आने वाली यही दो आइटम्स थे तो पहले क्रेडिट को आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया और ये टोटल, ठीक है। इसके बाद आपका बी जो पॉइंट था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का था, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बताया था 3 महीने का ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है, बट ड्राइंग्स वो क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी को कर रहे हैं, 2016 को कर रहे हैं और 31 मार्च 2016 को तो ओवर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इनको सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जनवरी, देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, देखिए। तो ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 16,000 दिया हुआ है, ठीक, किसका, मोहित का, और 12,000 उदय का दिया हुआ है। तो सिंपल है, 16,000 है ना, मोहित का हो जाएगा इंटू 6% पर एनम इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पर, ठीक है, 6/100 इंटू 3/12 कर देंगे, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के बताया हुआ है, जो मेरा देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एक सेपरेट वीडियो है उस पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट, ये सिंपल जो पीआरटी आप लगाते हो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैथ्स में जो फार्मूला वही तो है, ठीक है। ये अमाउंट है, ये परसेंट हो गया और ये आपका टाइम हो गया। तो जब भी मंथ की बात करते हैं तो नीचे हमेशा 12 आता है और ऊपर जितने मंथ का निकालना है वो हम मंथ लिखते हैं। तो 3 मंथ का निकालना है तो 3 मंथ्स हो जाएगा, नीचे 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ये 240, ठीक है, 240 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह आप इसका भी निकाल लोगे, किसका, उदय का, ओके, ठीक है। ये देखिए
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर्स देंगे किसको, फर्म को। मोहित का 240 और उदय का 180, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा, क्योंकि पार्टनर्स को देना पड़ेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इसको लेस कर दो, ये क्रेडिट में से डेबिट, ठीक है। तो लास्ट में आपका जो भी बचेगा वो देख लीजिएगा क्या बचा है। तो क्रेडिट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आया वो क्रेडिट का ही आया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये क्रेडिट और ये डेबिट वाला अमाउंट को लेस कर दोगे, टोटल को, ठीक है। दोनों को टोटल को लेस करोगे तो यहाँ पे फाइनल आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आई है तो ये यही क्रेडिट वाली वैल्यू होगी, क्योंकि डेबिट तो बहुत छोटा सा अमाउंट था, वो ख़त्म हो गया, तो क्रेडिट वाला ही बचेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह का क्रेडिट ही है ना, ये क्रेडिट ही तो है ना, क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है। तो जो बचेगा क्रेडिट में से डेबिट, अगर बहुत थोड़ा सा डेबिट हट जाएगा तो जो बचा वो क्रेडिट ही वाला तो बचा होगा ना। तो ये भी क्रेडिट का अमाउंट, ये भी क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। इसके बाद आप क्या होगा, फर्म के पास ये देखिए ये टोटल एट लास्ट बच रहा है ना, ये जो टोटल है पूरा क्रेडिट साइड में आ रहा है। इस पूरे दोनों को टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड में टोटल कितना आ रहा है, 11,380। तो ये क्योंकि क्रेडिट है तो इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ी है ना। तो ये सब के ये पार्टनर्स को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, कमीशन पार्टनर्स को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से लिया जाता है तो वो लेस हो गया। इसके जब इतना प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, तो अब हमने एरर ठीक कर ली कि ये जो मिलना था वो इनको दे दो, तो दे दिया जाएगा। पार्टनर्स को 11,380 टोटल मिलाकर दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये दिया जाएगा तो फर्म के लिए ये क्या खर्चा है, एक्सपेंसेस है ना। ये जो 11,380 जब फर्म पार्टनर्स को देगी तो पार्टनर्स का खर्च नहीं होगा, खर्च हो जाएगा ना, तो एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस में भी तो डालोगे ना इसे, तो एक्सपेंस का मतलब क्या होगा, लॉस बढ़ गया आपका, है ना। तो लॉस बढ़ गया तो उस लॉस को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना भाई। ये सारे इनकम एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, फिर उसमें जो अगर प्रॉफिट आता है तो आपस में पार्टनर्स लोग बांट लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्योंकि रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो इसलिए इसमें क्या होगा कि जो भी पार्टनर्स को मिलना था वो दे तो दिया, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपेंस था फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस है ना, तो वो एक्सपेंस भी तो लॉस को बढ़ा देगा, है ना। एक तरह से लॉस, ये लॉस का काम करेगा, तो लॉस भी तो बटना है ना। इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें बटेगा। ये देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था, तो जो भी लास्ट में दिया गया है, फिर इसको ये 11,380 को 2:3 में बांट देंगे, क्योंकि यही क्या हो जाएगा, फर्म के लिए लॉस भी हो जाएगा। फर्म का खर्चा बढ़ गया क्योंकि एक फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन भी देना पड़ गया, ठीक है। तो फर्म का खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो लॉस भी तो हो गया ना, तो लॉस को भी तो यही पार्टनर्स बियर करेंगे आपस में। तो ये लॉस किस में लेंगे, 2:3 रेशियो में लेंगे। तो यही 11,380 2:3 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ गया तो ये डेबिट होगा, क्योंकि मिलना है तो अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही, तो लॉस भी क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा, तो कम कर देगा तो डेबिट, है ना। तो डेबिट होगा, तो ये आपने बांट दिया। इसके बाद आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। ये क्रेडिट साइड मैंने कहा था ना, ये क्रेडिट है और ये वाला ये डेबिट है, ये क्रेडिट ये डेबिट। तो इनको लेस करोगे तो ये अमाउंट आया, इनको लेस करोगे तो ये अमाउंट आया। तो अब आपको देखना है इसमें से कौन सा अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। तो 7,060 ज़्यादा है, यानी क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा है और डेबिट वाली साइड कम है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको आप क्रेडिट बोलोगे। इन दोनों को लेस किया तो यहाँ पर क्रेडिट वाला कम है, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो डेबिट वाला आएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा वाला होता है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि यही क्या होगी, जनरल एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे जो क्रेडिट में आया उसको आप यहाँ पे 2 मोहित क्रेडिट में लिखोगे और जो डेबिट में आया उसको आप डेबिट करोगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री में क्या होगा, ये उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि डेबिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इतने अमाउंट से 3,408 से, और मोहित की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो आज इसी के साथ आपका फंडामेंटल्स ओवर हो गया है पार्टनरशिप फर्म का। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे, उसमें गुडविल की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू, काइंडली शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।